नमस्कार दोस्तों। देखिए यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा है, क्योंकि मार्केट मैंने मॉर्निंग में भी टेलीग्राम चैनल में बताया था आपको कि अच्छा खासा बुलिशनेस है और मैं अच्छे पुल बैक का वेट करूंगा। जैसे ही पुल बैक आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक है और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कहीं पर मौका नहीं दिया मुझे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। इस वजह से ये पूरा रैली मेरे से मिस हो गया। बट अभी यहाँ पर प्राइस ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है। यहाँ से 38% से प्राइस जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा होल्ड हुआ तो मैंने यहाँ पर फिर यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है। अभी भी मुझे ये ट्रेड थोड़ा रिस्की लग रहा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है इस वजह से। तो लेट्स सी, देखते हैं कि प्रॉपर हमारा जो टारगेट है 120 पॉइंट का, 35,365 के करीब करीब, तो वहां तक का वेट ना करके मैं सोच रहा हूँ राउंड फिगर जो है 35,345 350 के करीब करीब मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँ। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट किस तरह से मोमेंटम करता है और किस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करते हैं। लेट्स सी, वेट करते हैं मार्केट में। तो देखिए जस्ट मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था आपको कि पॉसिबल है यहाँ तक मार्केट ना जाए, और ये ट्रेड से मैं इतना सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे से काफी ज्यादा ऊपर चल चुका है और ये जो मेरे से जो मोमेंटम था ये मेरे से मिस हो गया, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट ने मेरे को मौका नहीं दिया ट्रेड लेने का। एक यहाँ पर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर नीचे आता एक ये मौका था, बट यहाँ पर भी बहुत फास्ट मोमेंटम आ गया, इसको मैं ग्रैब नहीं कर पाया। इस वजह से ये जो 38% रिएक्शन आ रहा था वहां पर मैंने पोजीशन क्रिएट की है। बट मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर जा सका है, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि डबल हाई या जस्ट हाई के नीचे से मार्केट फिर से घूम भी सकता है। इस वजह से मैंने आपको बोला था कि 340 के करीब करीब भी आता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊंगा। और एग्जिट यहाँ पर हाई इसने किया है 342 का। ये 340 के करीब करीब मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो लेट्स सी, 3:30 के बाद देखते हैं कि मार्केट ने इसके बाद किस तरह से मोमेंटम दिया, और फिर कल फ्राइडे के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये आगे मैं वीडियो में बताता हूँ आपको, मार्केट खत्म हो जाने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया था तो आपको बताया था मैंने कि देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया था 40 पर ही एग्जिट। और फिर देखिए मार्केट यहाँ पे मेरे एग्जिट होने के बाद तो वहां से अच्छा खासा नीचे की तरफ आ गया, और फिर तो देखिए इस ट्रेड में ऑलमोस्ट हमारा एक्सेल ही हिट हो गया। मैं क्यों आपको बोल रहा था कि यहाँ पर ये सेटअप से मैं हैप्पी नहीं, क्योंकि एक अच्छा खासा मार्केट ने ऑलरेडी मूव दे दिया था। अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट पर जाऊं तो बताता हूँ जस्ट मैं आपको। तो देखिए ये तो मार्केट इतना नीचे चला गया, इस वजह से इतना वो लग रहा है। बाकी आप देखेंगे तो देखिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से अगर मैं यहाँ तक पकड़ता हूँ तो 580 मतलब 600 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर जा चुका था। जो भी लेवल था मुझे यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना था, बट मुझे मौका नहीं मिला यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। तो यहाँ से ऑलरेडी 600 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मुझे इतना नहीं था। और देखिए उस टाइम पर तो मैंने यहाँ पर बैक में जाकर नहीं देखा कि कुछ सप्लाई जोन वगैरह है, बट यहाँ पर जिस हिसाब से मोमेंटम हो रहा था उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि नहीं, पर ये यहाँ पर जैसे ये लो लो लगने स्टार्ट हुए और ये पिवट जैसे ही टूटा ना, ये वाला, ये जो पिवट है यहाँ पर ये वाला, ये पिवट जैसे ही टूटा तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ जिस हिसाब से मोमेंटम हो रहा है तो पॉसिबल है यहाँ पर कुछ सप्लाई जोन जैसा या कुछ हो सकता है। और देखिए जब मैं बैक में गया और मैंने अच्छे से प्राइस को ऑब्जर्व किया तो मुझे देखिए ये एक सेटअप यहाँ पर मिला। ये यहाँ पर अगर इसको मैं डिलीट करूँ तो देखिए यहाँ पर ये प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ गया, अगेन यहाँ पर ऊपर आया और यहाँ से भी नीचे की तरफ गया था। तो यहाँ पर ये जो है, ये भले ही एक नॉर्मल कैंडल ये, बट ये एक डोजी कैंडल जैसा भी है, मतलब बोरिंग कैंडल। ये सप्लाई डिमांड में एक टर्मिनोलॉजी चलती है, उस हिसाब से ये एक बोरिंग कैंडल जैसे ये यहाँ से प्राइस ने एक बार रिएक्शन दिया था तो पॉसिबल है दूसरी बार भी रिएक्शन दे सकता था। इस वजह से फिर मैंने इसको देखा और यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ से प्राइस ने रिएक्शन दिया। आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन लगा हुआ है ये यहाँ पर मेरा स्विंग ट्रेड जो मेरा जो एक सेटअप वगैरह रहता है, देखिए जस्ट हमने मैं आपको एक चीज शेयर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये कुछ मैं 2 लॉट से कर रहा था, बट मार्जिन काफी बढ़ गया, इस वजह से मेरा रिजेक्ट हो रहा था। मैंने यहाँ पर एक मार्जिन और भी ऐड कर लिया है। तो लेट्स सी, मैं अभी क्यों 1 या 2 लॉट से अभी ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे ये मैंने ऑप्शन मैंने बेचा है, देखिए यहाँ पर 35,000 का मैंने पुट यहाँ पर सेल किया था,
और फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ गया तो फिर यहाँ पर मैंने इसको काट दिया तकरीबन कुछ। देखिए ये मैंने 10:54 को मैंने ट्रेड शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था, 11:14 पर मैंने ये ट्रेड काट लिया तकरीबन 63 के करीब करीब। मैं क्यों एक लोड से या दो लोड से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि भाई किसी कोई स्टार्ट करना चाहता है भाई इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि मेरा मोस्टली जो अच्छा मैं पैसा बनाता हूँ या मैं अच्छी तरह से जो मेरा हाथ बैठा हुआ है जिस ट्रेडिंग में है वो मेरा स्विंग ट्रेड है। ये मैं इंट्राडे और भी अपने आप को डेवलप करने के लिए कर रहा हूँ कि नहीं कि मुझे अगर इंट्राडे खेलना है, क्योंकि कई बार मार्केट वोलेटिलिटी रहती है और अभी मैं देख रहा हूँ कि इंट्राडे में भी काफी अच्छा मोमेंटम आने लग गया है कोविड के बाद। तो अगर इंट्राडे में भी मुझे खेलना है तो मैं किस हिसाब से खेल सकता हूँ, इस वजह से मैंने एक लोड से दो लोड से मैंने स्टार्ट किया है। तो काफी लोग हैं जिनको पता नहीं है कि किस तरह से मुझे स्टार्ट करना है, एक लोड से दो लोड से, और कैसे उसको धीरे धीरे करके अकाउंट को ग्रो करना है। उस हिसाब से मैंने ये पूरा सेटअप वगैरह क्रिएट किया है कि मैं एक एक दो दो लोड से, और वो भी ऑप्शन सेल करके चलूंगा। क्यों ऑप्शन सेल करके मैं चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर प्योर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर पूरा आपका इन्वॉल्व जो रिस्क रहता है वो इन्वॉल्व रहता है। जबकि अगर आप ऑप्शन शॉर्ट करके चलते हैं तो वहां वहां पर आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा और आपका लॉस भी कम होगा। तो किस तरह से आपको स्टार्टिंग में कम रिस्क लेके एक विनिंग स्ट्रिक जो रहती है हमारी, एक कॉन्फिडेंस लेवल बनाना पड़ता है इंट्राडे रेट में भी, तो उसको कैसे डेवलप किया जाए, इस वजह से मैं एक एक दो दो लोड से स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम ये अकाउंट को बड़ा करते हुए जाएंगे। इस वजह से ये मैं पूरा लाइव ट्रेड का अभी आप देख रहे होंगे कि मैं लास्ट 10-15 दिन से लाइव ट्रेड भी शेयर करने मैंने स्टार्ट किए हैं, जैसे आज भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो क्यों मैं कर रहा हूँ कि किसी कोई जो बंदा है नया आया है उसको किस तरह से एक अकाउंट से सॉरी एक ट्रेड से सिंगल लॉट से डबल लॉट से अगर स्टार्ट करना है जर्नी तो किस तरह से वो कर सकता है, उसका पूरा मैं रोड मैप बनाने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी अभी जिस हिसाब से आज मोमेंटम आया है तो देखते हैं अभी कल क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहले निफ्टी में एनालिस्ट कर लेते हैं। जस्ट मिनट में डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए पहले भी मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया था और आज भी मार्केट ने यहाँ से पॉज लेके थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे की तरफ आया है। तो पॉसिबिलिटी है ये जो गैप एरिया वगैरह है, जैसे ये गैप एरिया हो गया या ये गैप एरिया हो गया, ओके। तो अगर ओके तो अगर प्राइस कल लेट्स सी, पहले एक बार इंट्राडे सेटअप वगैरह में भी जाकर देख लेते हैं कुछ सेटअप वगैरह हो तो। ओके तो यहाँ पर कुछ खास तो नहीं है। तो कल अगर लेट से इधर कहीं पर खुलता है या इधर कहीं पर खुलता है या इन बिटवीन ही खुलता है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर या फ्लैट खुलने के बाद प्राइस अगर सस्टेन ना करके ये लो लो ही लग रहे हैं, तो फिर ये जो गैप एरिया है यहाँ तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। दूसरा जो हमारा यहाँ तक या तो फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए हम शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर कहीं पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर ही करेंगे। अगर सपोज प्राइस ये लोअर लेवल के करीब करीब खुलता है या तो फिर यहाँ पर कहीं पर खुल रहा है, तो फिर वेट करेंगे कि क्योंकि ये गैप एरिया फिल करने के बाद प्राइस यहाँ पर किस तरह से मोमेंटम दे रहा है। अगर यहाँ पर भी प्राइस सस्टेन ना करके इस तरह से नीचे ही जा रहा है तो फिर यहाँ पर कहीं पर किसी पुल बैक पर शॉर्ट ट्रेड करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। ये हमारा प्लान ए रहेगा। दूसरा अगर जैसे नीचे यहाँ पर कहीं पर खुला और खुलने के बाद ये गैप एरिया फिल करने के बाद अगेन प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो फिर 2 से 3 हायर हाई लगने दीजिए, फिर किसी पुल बैक पर हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो ये जो कंसंट्रेशन एरिया है यहाँ तक के टारगेट के लिए हम नीचे से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या तो फिर सपोज अगर यहाँ पर फ्लैट ही खुला और खुलने के बाद सपोज इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, हम पूरा दिन फिर वेट करेंगे किस हिसाब से मार्केट ये जो सप्लाई जोन का ये जो एरिया है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसको इस तरह से अच्छे से ब्रेक कर दे और फिर ऊपर की तरफ जाए तो ही फिर कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पर कहीं पर कोई ट्रेड में इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ। हाँ यहाँ से अगेन फिर इस तरह से लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो फिर यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ किसी पुल बैक पर। तो ये मेरा निफ्टी में कल का प्लानिंग है। लेट्स सी बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट यहाँ से ऊपर से नीचे, या अगर फिफ्थ का भी बात करूँ तो नियर एक स्विंग तो ये है, अगर इसका भी मैं पकड़ते हैं कि
तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक का भी अगर पकड़ता हूँ, यहाँ तक का भी तो 68% जैसा तो निकल गया है, बट ये अगर स्विंग से मैं पकड़ रहा हूँ तो 50% जैसा है। तो लेट्स सी, और अगर पूरे का ही अगर पकड़े, अगर मैं यहाँ से ये यहाँ तक, तो अगर मैं पूरे का पढ़ूँ तो 38% जैसा ही प्राइस आया है और वहां से नीचे की तरफ जा रहा है। तो लेट्स से स्विंग टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कुछ सेटअप वगैरह हो तो ये नीचे में यहाँ पर ये डिमांड जोन वगैरह है यहाँ पर, और सप्लाई जोन वगैरह। ओके, तो सेम चीज बैंक निफ्टी में भी यही चीज है कि फ्लैट वगैरह यहाँ पर कहीं पर खुलता है, खुलने के बाद अगर सस्टेन ना करके लो लो लग रहे हैं तो फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए हम शॉर्ट ट्रेड निश्चित करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये पेरे रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। या तो फिर सपोज इसके नीचे ही खुल रहा है, इसके इधर की इधर ही खुल रहा है, तो फिर वेट कीजिए यहाँ पर खुलने के बाद किस तरह से प्राइस मोमेंटम देता है। और खुलने के बाद कंटिन्यू इस तरह से लो लो ही लग रहे हैं तो फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट गैप एरिया फिल है, यहाँ पर इस तरह से खुलने के बाद साइडवेज हो जाता है, फिर यहाँ से जैसे ही हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए यहाँ पर कहीं पर किसी पुलबैक पर हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर सपोज प्राइस गैप अप खुलता है अच्छा खासा, तो फिर वेट कीजिए, यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेगा, ये कंजस्टेशन एरिया को एक बार निकल जाए और फिर पुलबैक के बाद जैसे ही हाई लगने स्टार्ट हो तो फिर लॉन्ग करेंगे। या तो फिर अगर सपोज यहाँ पर गैप अप होता है या इधर किधर खुलता है और यहाँ से फिर अगर यहाँ से लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो अगर यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट तो ये जो आज के दिन का लो है वो रहेगा, दूसरा ये जो गैप एरिया का पिवट है यहाँ तक के टारगेट के लिए हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्लान है। वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।